Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 12 of solution from class 12th. In this lecture we will discuss about vapor pressure of a liquid. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस सेशन में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वेपर प्रेशर को क्लियर करने वाला हूं। ये वेपर प्रेशर क्या है? जब तक वेपर प्रेशर क्लियर नहीं होगा हम राउल्स लॉ सॉल्यूशंस में नहीं समझ सकते। तो आज मैं आपको सबसे शुरुआती दौर में ये चीज आपको सिखाने वाला हूं कि ये वेपर प्रेशर क्या है। यानी वेपर अलग चीज है, प्रेशर अलग चीज है। दोनों को मिला के वेपर प्रेशर को मैं समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बताएंगे, यानी इस पर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस बोर्ड पर एक जार बना हुआ है, कंटेनर मान लो। इस जार में मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल लिक्विड। इसमें मैंने कोई चाहे तो सॉल्यूशन के रूप में बात करो, सॉल्यूशन अगर है तो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन हो या लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो या सिंपल कोई लिक्विड हो वोलेटाइल, ये डेफिनेशन सब जगह काम करेगी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आज का कि वेपर प्रेशर क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इतना सा क्वेश्चन है। तो मुझे वेपर प्रेशर समझने के लिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये वोलेटाइल लिक्विड इस कंटेनर, इस जार में मैंने यहां तक भर रखा हुआ है। वोलेटाइल अगर लिक्विड है तो इसमें धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो इसमें से इसकी सरफेस से मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वेपोराइज होंगे, जिसे अपन बोलते हैं इवेपोरेशन, क्योंकि हम इसे हीट नहीं कर रहे हैं। विदाउट हीट किया, ये कोई सिंपल कोई टेम्परेचर पर हमने रख दिया और इसमें से मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं। तो जो खाली जगह आप ये देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बाद में आए हैं। पहले समझ लीजिए कंटेनर में यहां तक ये भरा हुआ है और ये मॉलिक्यूल इस सरफेस से, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से ये इवेपोरेट होकर के इस स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जब इस खाली जगह में फिल हो जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते, टकराते हैं और कोलाइड होने के बाद एक कंडेंस हो जाते हैं और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से इसी सतह पे आकर के इस लिक्विड में जाकर के मिल जाते हैं। तो दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ हो रही है इवेपोरेशन, मॉलिक्यूल्स में वोलेटाइल लिक्विड है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब सरफेस से मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, ऐसे समझ लो, उड़ रहे हैं और एक खाली जगह में जाकर के यहाँ पर जमा हो रहे हैं। जब ये खाली जगह पूरी तरह से भर जाती है तो ये मॉलिक्यूल, वेपर के मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं और आपस में टकराते हैं, कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने से क्या होते हैं? ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर के फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी सरफेस पे आकर के क्या करते हैं? ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ और ये वेपर मॉलिक्यूल फिर से इसमें कंडेंसेशन हुआ तो फिर से इवेपोरेशन होने लगा। तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। जो ये निशान दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये पता नहीं लग रहा है कि वेपर मॉलिक्यूल कब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए या लिक्विड मॉलिक्यूल कब वेपर में जाकर के इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों कैसे हैं? साइमल्टेनियसली इतनी स्पीड से हो रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और वेपर्स वो उस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। उसी प्रेशर को हम जो वेपर मॉलिक्यूल द्वारा डेवलप किया जाता है इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर।
ये सिंपल सा इस जार के द्वारा समझना है कि लिक्विड वोलेटाइल और प्रेशर एग्जर्ट होगा यहाँ सरफेस पर, किसके द्वारा? मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे आपस में वेपर्स के, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल है, ठीक है। दो कंडीशन रहेंगी, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है? तो नोट कीजिए, एट गिवन टेम्परेचर the pressure exerted by the vapor molecule on the surface of liquid in the jar, इसको मैं जार बोल रहा हूं, in the jar at equilibrium is called वेपर प्रेशर। ये इसकी डेफिनेशन हुई, इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं जो मैंने यहां समझाया था। एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए ताप पर, द प्रेशर एग्जर्टेड, स्पेलिंग को थोड़ा सही कर लीजिए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल, ये वेपर मॉलिक्यूल हैं और ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं किसी ये लिक्विड की सरफेस पर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसकी सरफेस पर? ये लिक्विड की सरफेस है, यहां पर ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? इन द जार, इसको जार बोला गया, ये जार है, किसी के द्वारा हमने एग्जाम्पल को समझा है। एट इक्विलिब्रियम, यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, इसलिए इसको कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों की कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाती है, इसी के द्वारा हमारा प्रेशर एग्जर्ट हुआ है, ठीक है। इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, तो यहां पर लिख लीजिए, फैक्टर्स affecting वेपर प्रेशर। दो फैक्टर काम करते हैं, नंबर 1 नेचर ऑफ गैस और दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये दो फैक्टर काम करते हैं। नेचर ऑफ गैस का मतलब होता है, अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हैं, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, यदि वो वीक है तो मॉलिक्यूल सरफेस से आसानी से एस्केप होंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है यानी स्ट्रांग है, तो ये मॉलिक्यूल सरफेस से कम एस्केप होंगे, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे एस्केप होंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, आसानी से जितना निकल, दोबारा से सुन लीजिए अगर कंफ्यूजन हो। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, यानी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एस्केप होंगे, तो धीरे धीरे एस्केप होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप होंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, अगर हम इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएं या किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो सरफेस से मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एस्केप होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी है, यानी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना टेम्परेचर पर डिपेंड किया। और दूसरा नेचर तो इस पर डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल लिक्विड कैसा है, यानी अगर ये यहाँ पर मैं कोई सॉल्यूशन लेता उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स होता तो वो दोनों ही इसमें मिक्स होते तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से एस्केप नहीं होते, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ पर सरफेस पर रुकावट पैदा करते। इसकी थ्योरी को हम राउल्ट्स लॉ में आगे लेके जाएंगे। ये आज का हमारा मैटर केवल समझना है तो वेपर प्रेशर क्या है ये हमने समझा। आप इस डेफिनेशन को तैयार करेंगे, इसके फैक्टर पैटर्न तैयार करेंगे, डायग्राम से समझने की कोशिश करना, और इसके बाद हम अगले टर्न पर आपको सिखाने वाले हैं राउल्ट्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।